इस हिसाब से अभी हमने ये दूसरी कटिंग चालू की है। और ये महत्वपूर्ण है तो क्योंकि गाय माता के अलावा सब फेल है कि सफल बागवानी में गोबर की खाद कब डालते हैं, पर रिस्क रहती है तो रिस्क लो। तो खरपतवार से डरना नहीं, खरपतवार भी आपका साथी है। तो उस कटिंग के बाद में ये कटिंग 8 माह तक चलेगा, इसमें आप बनी रहिए। किसान मित्रों, एस कपूर फार्म में आपका स्वागत है। सफल बागवानी जो हमने सीरीज चालू की है उसके तीसरे एपिसोड में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि उसके बाद क्या करना है तो ये सफल बागवानी हो जाए। 8 माह तक चलेगा, इसमें आप बने रहिए। तो सबसे पहले ये क्या है? हेलमेट। हेलमेट सुरक्षा है ना? सुरक्षा। हाँ। तो एक्सीडेंट होने के बाद में आदमी कुछ होता नहीं। हाँ ऐसा अगर सिर में चोट आती है तब हाँ, सुरक्षा के लिए है बहुत बढ़िया तो चीज। सफल बागवानी की सुरक्षा करना पड़ती है। सुरक्षा कैसे? अब हमने सेकंड कटिंग लगाई है। हाँ सेकंड कटिंग लगाई है तो सेकंड कटिंग कैसे मैं आपको बताता हूँ। इधर आइए, आप पौधे, ये आप नीचे गिरे हुए देख रहे हो, ये है ना। हमने पहले यहाँ पर कटिंग की थी, ठीक है, आप बता सकते हो। इसको मध्यम कटिंग बोलते हैं। और उसके बाद ये फुटाव हुआ तो ये कितने पत्ते छोड़कर फिर कटिंग की। अब यहाँ से फुटाव होगा, इस हिसाब से अभी हमने ये दूसरी कटिंग चालू की है। तो इस हिसाब से आपको कटिंग चालू करना पड़ती है। उस कटिंग के बाद में ये कटिंग, और इसके बीच में सफल बागवानी में क्या क्या करना पड़ता है, आप हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सब करते जाइए, दवाइयाँ, ये वो मैनेजमेंट। और मेरे यहाँ अभी खरपतवार आपको दिखता होगा शायद, है ना। ये खरपतवार मैंने अभी रखा हुआ है इसको, नहीं तो अभी हम कर सकते हैं इसको। तो इसको एक तरीके से इसका खाद बना के हम इसका उपयोग करेंगे। खरपतवार भी आपका साथी है। आप खरपतवार को गलत समझते हो, खरपतवार भी साथी है। तो उसका उपयोग कैसे करना है, इसीलिए हमने हमारे खेत में अभी खरपतवार है उसको होने दिया है। ये इनकी भी सब प्रकार से ये काम में ही आता है। माइक्रोन्यूट्रन पूरे हैं इनमें, सभी चीजें हैं जैसे रहता है ना सभी। ये भी दवाई का काम करेगा खरपतवार भी। कोई सी भी दवाई किससे बनती है? वनस्पति से बनती है। वनस्पति जड़ी बूटियों से बनती है, मानव की जड़ी बूटियों, वनस्पति। इस हिसाब से तो ये इनका उपयोग करेंगे। तो खरपतवार से डरना नहीं, और इसका पूरा मैनेजमेंट सही करते रहो। टाइम पर दवाई, टाइम पर इसमें जो भी आप देते हो, ड्रिप में पानी का मैनेजमेंट, ये सब करते रहो। टाइम पे कटिंग और निरीक्षण करते रहो। आप निरीक्षण तुरंत करना चाहिए, रोज करना चाहिए। मैंने अभी नहीं किया तो मेरे यहाँ कुछ पौधे गलत हुए हैं ना। तो निरीक्षण करते रहो आप, तो बढ़िया रहेगा। और सफल बागवानी में और बहुत सारे गुण हैं। अभी तो हमने ये कटिंग का आपको बताया है, सेकंड कटिंग। वो वीडियो था जब वो कटिंग की थी, अब ये कटिंग कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अब आगे आगे इसमें एक ये जैसे काट दिया है, अब इसमें से यहाँ से फुटाव होगा, और वो फुटाव होगा और उसमें कलियां लगती है। रेड डायमंड में ये एक बड़ी समस्या है, ठीक है। अब इसका माल टिकाना है ना अपने को, ड्रॉपिंग होता है। ड्रॉपिंग कहाँ कहाँ से रोकना पड़ती है, सब जगह से रोकना पड़ती है। तो ये हमने अभी कटिंग की। पिंक ताइवान में ऐसा नहीं करना पड़ता, कभी भी नहीं। इसमें करना पड़ता है। कोई पिंक ताइवान के हिसाब से हर अमरूद एक सरी का मैनेजमेंट नहीं मांगता, ये अलग मांगता है ना। इसका रेट भी अच्छा है, सब अच्छा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये कटिंग हमने इसको अभी कर दी है। अब इसमें से फुटा होगा, फुटा होगा कि सीधी कलियाँ आएगी, कलियाँ आएगी, कलियाँ आने के बाद में फल और ये सब होता रहेगा। तो कपूर भाई, ये जो कटिंग कर दी है, यहाँ से अब और 2 ब्रांच फूटेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, और उनमें दोनों में कलियाँ आएगी, दो दो। दो दो। फिर अपने को कितना रखना है, क्या है, कुछ गिर भी जाएगी, सब होगा। हाँ, और ये जो आप देख रहे हो, इसको यंत्र बोलो, जो भी आप बोल दो, कटर है, कटर है, कटर। कटर है। तो इससे कटिंग होती है। पर अभी फिलहाल इससे भी हमेशा कटिंग नहीं करना, मजदूर ज्यादा लगेंगे आप।
तो हमने वो जो हार्ड ये कटिंग की थी तो इससे की थी, अभी मजदूरों से ये से हाथ से तुड़वा रहे हैं। इससे फास्ट काम होता है, 25% मजदूर लगते हैं, काम हो जाता है। तो इसको उपयोग नहीं करना है, इसको उपयोग कहाँ करना है, जो ये मोटी हार्ड कटिंग के लिए है। हार्ड कटिंग ये और हल्का तो ये ब्रांच तो ऐसे नाखून से टूट जाती हाँ, है। तो ये यही कर रहे हैं हमारे साथी, यही कर रहे हैं। तो इसका तो उपयोग भी होता है, ये भी काम की चीज़ है, पर हर जगह इसका उपयोग करोगे सही तो बात। आपको हानि होगी। तो इसलिए ये फिर ये कटिंग करने के बाद में कौन सी दवाई छिड़कना है वो भी करना चाहिए समय पर। फंगस नाशक वगैरह वगैरह, रासायनिक जैविक जो भी आप सब जानते हो, अलग अलग दवाइयाँ आती है, मैं जैविक करता हूँ मेरे मित्र के माध्यम से। तो ये सब चलता रहता है। और इस तरीके से अभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी गोबर की खाद हमको डालना है, जो अब डालेंगे। लोग क्या है कि सफल बागवानी में गोबर की खाद कब डालते हैं, सामान्य किसान बारिश के टाइम में। नहीं, सामान्य किसान सामान्य किसान गर्मी के टाइम में गर्मी डाल में देता डालते है। हो तो भैया क्या होता है, गर्मी में डालते हैं तो आप बताइए। गर्मी में डालते तो जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाते हैं। हम्म, जो खाद का जो यूरिया ना रिजल्ट है ना जो कम आता है थोड़ा। हम्म, दूसरा है कि उसका जो पावर रहता है हम्म। वो आधे ज़्यादा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो फिर कब डालना चाहिए। इसको डालना चाहिए जुलाई में। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेट हुए तो हल्का सा नुकसान होगा, मजदूर ज़्यादा लगेंगे, वो वजन हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हम डालेंगे गोबर की खाद, इसमें डाल रहे हैं पर बीघा, मतलब 1 बीघा 27,500 स्क्वायर फीट में हम डाल रहे हैं 5 ट्रॉली गोबर की खाद। वो भी कौन सी, अब ये भी बताऊंगा, क्योंकि गाय माता के अलावा सब फेल है। गौशाला से हम लाते हैं, गौशाला है हमारे गुरु की, वहाँ से हम लाते हैं। तो गौ आधारित खेती कर रहे हैं। मेन बात तो आपको मैं बताऊं, गौ आधारित खेती हो रही है। बस निचोड़ में तो ये 2 शब्द हैं, फालतू की बकवास में करता रहता हूँ। गौ आधारित खेती करो, बस ये है सफल बागवानी का सबसे बड़ा सीक्रेट। क्यों भैया। तो ये मैंने आपको बताया है, छोटा ही वीडियो बनाया है। मैं बड़ा भी बना सकता हूँ लेकिन टाइम भी नहीं है, नल तो लोग भी नहीं देखते ढंग से, उन पे पास भी टाइम है। वो कब देखेंगे मेरे को मालूम है, अभी नहीं। मैं आपको बिल बताऊंगा ना रुपयों के, क्योंकि आप सब लालची तो है रुपये के, है ना भैया। तो इनको बिल बताना पड़ेगा, विश्वास नहीं, और विश्वास करना भी मत कभी मेरी बात पे। हाँ, जब तक पूरे प्रमाण नहीं दूं जब तक बात विश्वास मत करना। मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, सब यूट्यूब पे झूठ बहुत चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा झूठ नहीं रहता। कुछ अच्छे किसान भी है, कुछ अच्छे चैनल भी चल रहे हैं, वो अच्छी बातें भी बताते हैं, पर अपना स्वार्थ रहता है ना। अभी जैसे मेरे पौधे पे कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी किसी को पौधे दे रहा हूँ नहीं, अभी मैं जाऊंगा फिर पौधे देखूंगा, उसके बाद मैं दूंगा। और मैं स्वयं हल तो तैयार हम कर रहे हैं इनके माध्यम से, ये हमारे मित्र। और इस तरीके से हम जाएंगे जहाँ जहाँ भी गढ़ है रेड डायमंड के। इसका पौधा भी महंगा इसलिए मिलता है, इसके पौधे 100 तैयार करते हैं ना, 75 मर जाते हैं, तो देना पड़ता है महंगा। लेकिन हम सस्ता देंगे, हम पूरे 100 तैयार कर लेंगे, सस्ता मिलेगा आपको, सस्ता भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा सब चीज़, और गाइडलाइन भी मिलेगी पूरी। मेरा मित्र और मैं आपको गाइडलाइन भी देंगे पूरी, हम पूरा आपका यहाँ से मंडी तक। और आप अगर कभी रेड डायमंड लगाते हो और आपको बिक्री में भी दिक्कत हो, मेरे का हरदा के मित्र है, उनको बिक्री में दिक्कत है, मेरे यहाँ माल आएगा। आपको तो पैसा चाहिए ना, मैं दे दूंगा, जो रेट चाहिए वो हम सब कर देंगे। नाल तो उनको बताएंगे कि इस रास्ते से चलो, हमारी गाड़ी में डाल देंगे माल। छोटे किसान भी है ना, सभी को साथ में लेके चलना है, ये मेरा परिवार है, रेड डायमंड परिवार, तो उनको साथ में लेके चलना है। ऐसा थोड़ी कि, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे से आगे जाए। परिवार का कोई गलत सोच सकता है क्या। नहीं नहीं, सब कोई भी मतलब कि अपने से आगे निकले तो अपन को खुशी होगी। खुशी इस बात की होगी कि अरे वो आगे निकलेगा तो मेरा रथ तो कृष्ण चला रहा है ना, है? तो कौन आगे निकले। जो गाइडलाइन करेगा वो आगे निकलेगा। तो ऐसा है, तो सब अच्छा है भैया, सब अच्छी नीयत रखो, सभी के बारे में अच्छा सोचो। यही है, मैं
कुछ बातें ऐसी करता हूँ जो जाम से भी अलग हटके, और ये महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें हैं। और दोस्तों मैं एक चीज बताऊंगा आपको। मैं जब छोटा था, मैंने अभी एक पिक्चर में भी, पिक्चरों से भी आपको मिलता है कुछ ज्ञान। आप इंटरेस्ट नहीं रखते वो एक अलग बात है। मदर इंडिया पिक्चर देखी क्या? देख लो, और पुष्पा भी देखो, दोनों देख लो। तो एक पिक्चर में ऐसा बताया है, पिक्चर में नहीं, मेरे टीचर ने बताया था, ये तो बहुत पहले, पिक्चरों में बाद में आया। तो बात यह है कि शिद्दत से जब आप शिद्दत से कोई काम करते हो, है ना, मैं कुछ टूटी फूटी भाषा में बोलूं, शिद्दत से आप काम करते हो तो सारी कायनात, कायनात मतलब पूरा ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड मतलब भगवान, भगवान अल्लाह भगवान आप जो भी मान लो, इससे कोई, तो ये आपका सहयोग करते हैं। शिद्दत, शिद्दत क्या होती है? शिद्दत उर्दू शब्द है, पूरी लगन से ईमानदारी से हाँ बस। के तो निचोड़ तो वो है, मेरे को आप पूछते हो कि ये कठिन है वो कठिन, आप करो ना, आप सीख जाओगे। मैं क्या माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, और मैं तो 10वीं फेल हूँ ना, और ये MSc के ऊपर इनके भी नहीं मैं सुनता, क्योंकि ये भी बहुत ऊंची चीज है। अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनमें भी मेरे को घुसाड़ना पड़ता है कुछ चीजें। और सभी मिल के हमारी एक टीम है, वो पूरा निर्णय लेके फिर हम काम करते हैं। तो इनकी मैं सुनता हूँ, ये मेरी सुनते हैं, इनकी मैं तो सबकी की, मैं तो अब आप किसानों को भी बोलता हूँ कि आप मुझे कुछ बताइए तो मैं आपकी भी सुनूंगा, क्योंकि आपके पास भी एक अलग ज्ञान है, निश्चित है। सबके ज्ञान पास की है कोई नहीं, सीमा है अपन क्या? को लगे कि नहीं ये अपने से आगे और बढ़िया अरे बात है, मेरे मजदूर जो है तो वो मेरे को ज्ञान दे अरे रहे हैं। मजदूर तो की भी सुनने में कोई गुरु मत बनाओ, हर गुरु है, हो। जो सीखना हो वो गुरु, जहाँ से सीखना है उसकी गलत चीज को छोड़ दो, अच्छी चीज ले लो, और गुरु वो अपना गुरु हो गया उस विषय पर। तो सब गुरु है हमारे, तो आप भी गुरु हो, जो देखने वाला हो वो भी गुरु है, क्योंकि उसमें भी तो कुछ है। इस हिसाब से किसान साथियों, ये जो हमने तीसरा एपिसोड बनाया है, और आप, किसान साथियों हमारे पास 21 बीघे में पपीता भी है, हाँ हाँ 15 नंबर। एक शार्ट में मैं बताता हूँ। अभी हमारे 50 बीघे जमीन है, हमने पपीता लगाई है, उसमें भी हम चल रहे हैं, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। पपीता है और अन्य दूसरी भी है। अब मैं ब्लूबेरी भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे ब्लूबेरी। तो अभी पपीता के बारे में हम बता सकते हैं, अन्य फसलों के बारे में बता सकते हैं जो हमारे दूसरे प्लाट पर है, हमारी अभी सोयाबीन। कमेंट आएंगे पपीता के बारे में तो अपन उसका भी बताएंगे, बता एक सफल देंगे। पपीता भी आप कर सकते हो। हाँ और हमने पपीता लगाई है तो 3 साल तक लगत तोड़ी उसको, ऐसा होता नहीं। और हाँ, हमने किया है, क्यों? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये रहता है, पर रिस्क रहती है, तो रिस्क लो, जीवन ही रिस्क है। 2 सेकंड में आदमी ऊपर चल, तो जीवन रिस्क है, तो फिर रिस्क क्यों नहीं ले? न रिस्क लेने वाला मैं कौन होता हूँ, वो करवाता है, कराने वाला वो है सब। चलो चलो भैया किसान साथियों, ठीक, जय राम जी की जय जय। राम जी की।